गांधी जो है वो चाहते थे कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस के मान लिया के लोग हैं, उनको आप नौकर बना के रखना चाहते थे गांधी जी। चाहते थे कि सत्ता सवर्णों का, स्वराज का मतलब क्या हुआ? सवर्णों के हाथ में राज रहे, सवर्णों का राज। अच्छा, स्वराज का मतलब हाँ, यही हुआ। और जितने लोग हैं आप उसके नौकर के रूप में काम करिए, आपको सारा सुविधा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हम आपको दया करें, आप दया का पात्र बने रहिए और हम मालिक बने रहे। स्वराज का मतलब यही है गांधी का। लेकिन सर आप तो कह रहे हैं कि स्वराज का मतलब स्वर्णों का राज। हाँ। लेकिन कह रहे हैं क्या कि हम बिहार बदलने आए हैं सर। बिहार कहाँ से बदलेंगे? मतलब वही बिहार बदल रहे हैं कि अभी 30 साल से जो चल रहा है ना, 35 साल से किसका शासन चल रहा है? नीतीश कुमार का। नहीं, मतलब लालू और नीतीश दोनों का। पिछड़ा वर्ग के लोग है तो उसको बदलने के लिए कर रहे हैं। तो पिछड़ा वर्ग को हटाओ और मान लो कि सवर्ण को लाओ, ये मान लो उनका राजनीति है। अच्छा, मेन मोटिव मेन मोटिव वो है। लेकिन हम भी मान लें कि खुश नहीं हैं कि ये दोनों बैकवर्ड हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा से दोनों दलितों के या कमज़ोर वर्गों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम लोग का मोटो ये हम लोग को चल रहा है कि भाई अब कमज़ोर वर्ग के लोग मान लीजिए कि सरकार में आए, मान लीजिए कि अति पिछड़ा वर्ग के लोग आए, शेड्यूल कास्ट के लोग आए, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग मान लीजिए कि सरकार में आए, तो तुम मान लीजिए अब नीचे घिसक रहा था सत्ता, तो फिर उसको टान के ऊपर करना चाहते हो। अच्छा, ये सीधे जो है, जो सत्ता नीचे नीचे धीरे धीरे खिसक रहा था, अब बारी अति पिछड़ों की थी, शेड्यूल कास्ट की थी, उसको तुम खींच के ऊपर कर दिया और कहा कि नहीं अब तो मान लीजिए फिर सवर्ण का आएगा, स्वराज आएगा। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं हरकेश्वर राम पासवान जी, इनसे हम बात करेंगे। बात इसी मुद्दे पे करेंगे क्योंकि बिहार में एक नेता घूम रहे हैं जन स्वराज पार्टी बनाकर, और उन्होंने कल ही अपना पार्टी लॉन्च किया है। उनका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। प्रशांत किशोर पांडे कह रहे हैं क्या कि हम बिहार को बदलेंगे, बिहार अभी गर्त में है। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे कि ये सर, ये प्रशांत किशोर पांडे सर कल अपना पार्टी लॉन्च किया सर, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, पार्टी लॉन्च किया करना चाहिए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए जी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी लॉन्च किया उससे लगा कि ये सिर्फ प्रबंधक मान लिए कि हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते हैं। अच्छा, बिजनेसमैन। हाँ, बिजनेसमैन। जिस तरह से पार्टी को लॉन्च किया और जिस तरह से मान लीजिए कि अध्यक्ष का घोषणा किया, ये बताइए ना कि आज प्रशांत किशोर जन स्वराज में क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का घोषणा उसने किस हैसियत से किया, बताइए? ये तो बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। पहले तो उनको ये चाहिए था कि जो उनके कोर कमेटी के लोग हैं उनकी बैठक करते और यहाँ कहते कि हम लोगों ने निर्णय लिया है, इनको इलेक्ट किया है एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट, आप लोगों का अनुमोदन चाहिए, तो बात होता। लेकिन आपने तो सीधे घोषणा कर दिया कि ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार के दलित के नाम पर आपने किया, तो ये तो टोटली लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ हो गया ना। अब पार्टी में कुछ है नहीं है, प्रशांत किशोर तो कुछ है नहीं अपने पार्टी अध्यक्ष का घोषणा कर दिया, तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा मान लीजिए कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि हमारी सरकार आएगी और 10 मिनट के अंदर में हम शराबबंदी पर मान लीजिए कि रोक लगा देंगे, ठीक है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर रोक लगा देंगे और शराबबंदी से जो पैसा आएगा उससे हम 20,000 करोड़ रुपया का उन्होंने कहा कि पर मंथ पर ईयर मान लीजिए कि उसके आएगा इनकम, तो 20 साल के अंदर में हम सभी लोगों को 4 लाख करोड़ का बताया कि 4 लाख करोड़ जो रुपया आएगा उसी से क्वालिटी का एजुकेशन हम देंगे, ठीक है। अब बताइए, तो प्रबंधन का ही थी है ना, बिजनेसमैन का ही है, बिजनेसमैन का ही है कि पैसा का धंधा कहाँ से होगा। अच्छा। अब पैसा ला के और उसके लिए हमको कितना भी कुकर्म करना पड़े, गलत काम भी करना पड़े, तो हम गलत काम करेंगे और पैसा इकट्ठा करके करेंगे, यही ना मतलब हुआ। शराबबंदी को रोकने का क्या मतलब है भाई? नीतिगत रूप से शराबबंदी गलत कहाँ है, ये ना आपको बताना पड़ेगा कि पैसा कमाने के लिए यहाँ पे मान लें कि शराबबंदी को रोकिएगा। सही बात है कि जो आज जैसे माफिया है, शराब माफिया, तो शराब माफिया इसका मतलब उसको पैसा लेके आप उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब तमाशा कर रहे हैं, यही ना है कि शराब माफिया खुलेआम पैसा देगा। और शराब माफिया को ये इंटरेस्ट हो सकता है कि ये सरकार में घूस का पैसा तो दे रहा है, सही बात है, लेकिन उस पैसा व्हाइट मनी नहीं हो रहा है उसको। लेकिन अगर जैसे ही शराबबंदी हटा दीजिएगा और सरकार को जब टैक्स दे दिया जाएगा तो ऊपर से पूरा उसका व्हाइट मनी हो गया। तो माफियाओं के जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी बनाने में आप लगे हुए हैं, बिजनेस मान ले कर रहे हैं, ये सवाल है। और मान लें कि पैसा
तो सरकार के पास आराफात है। मेन है कि प्राथमिकता तय करने की बात है कि आप करिएगा क्या। तो शेड्यूल कास्ट के लिए खास बताते हैं, दलितों के लिए सवाल ये है कि शेड्यूल कास्ट और SC/ST के लिए जो स्पेशल कंटिजेंट प्लान का पैसा तो आता ही है, अगर उस पैसा का सही उपयोग हो तो उसी से उसका क्वालिटी का एजुकेशन हो जाएगा, बिजनेस लोगों का हो जाएगा, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। बदलाव हो जाएगा। लेकिन चूंकि सरकार बेईमान है, उस पैसा को डाइवर्ट करती है, तो उस पर आपको बोलना चाहिए था ना। उस पैसा का हम यूज कर लेंगे, गलत जगह उस पैसा को नहीं जाने देंगे और SC/ST के विकास पर खर्च करेंगे। तो वो चूंकि आपका है नहीं, आप प्रबंधन सोचते हैं कि हम पैसा कहाँ से जुगाड़ कर लेंगे, तो वो कहिएगा कि हम वेश्यावृत्ति शुरू करा देंगे पैसे के लिए, अभी भी तो कर सकते हैं ना। सही बात है। तो ये टोटली मान लीजिए कि उनका बिजनेस वाला है, वो चलने वाला नहीं है। लेकिन सर कल उन्होंने पार्टी लॉन्च किया है तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है किसी दलित को, तो इसका मूल में सर मोटो क्या हो सकता है? नहीं, कार्यकारी पहले बनाना है, उनका तरीका ही मान लेंगे गलत था, चुनाव मान लेके करके करना चाहिए था, है कि नहीं। या जो भी आपको कोर कमेटी के लोग हैं उनसे मान लें कि उनका सहमति से कहते को हम लोगों ने मिल के चुना है, इन्हीं को चुना है, आप करते हो। लेकिन आपने घोषणा कर दिया ना कि जैसे आप पार्टी के चुने हुए अध्यक्ष हैं और आपने मान लिया किसी को कार्यकारी अध्यक्ष को चुने, जिससे नीतीश कुमार करते हैं, तो आप तो पार्टी का अध्यक्ष है नहीं, आपने किस हिसाब से कर दिया? वो गलत मान लेके हो गया। मतलब नाम लेना महात्मा गांधी का, गौतम काम मान लेके उल्टा लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ काम करना, एक तो ये हुआ। दूसरे में आप घालमेल कर रहे हैं, गांधीवाद और अम्बेडकरवाद को मिला रहे हैं, कह रहे हैं कि साथ लेके चलेंगे। साथ लेके कैसे चलिएगा भाई? गांधी जो है वो चाहते थे कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, SC/ST OBC के लोग हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस के मान लीजिए के लोग हैं, उनको आप नौकर बना के रखना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि सत्ता सवर्णों का, स्वराज का मतलब क्या हुआ? सवर्णों के हाथ में राज रहे, सवर्णों का राज। अच्छा, स्वराज का मतलब हाँ, यही हुआ। और जितने लोग हैं आप उसके नौकर के रूप में काम करिए, आपको सारा सुविधा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हम आपको दया करें, आप दया का पात्र बने रहिए और हम मालिक बने रहे। स्वराज का मतलब यही है गांधी का। लेकिन सर आप तो कह रहे हैं कि स्वराज का मतलब स्वर्णों का राज। हाँ। लेकिन कह रहे हैं क्या कि हम बिहार बदलने आए हैं सर। बिहार कहाँ से बदलेंगे? मतलब वही बिहार बदल रहे हैं कि अभी 30 साल से जो चल रहा है ना, 35 साल से किसका शासन चल रहा है? नीतीश कुमार का। नहीं, मतलब लालू और नीतीश दोनों का। पिछड़ा वर्ग के लोग है तो उसको बदलने के लिए कर रहे हैं, तो पिछड़ा वर्ग को हटाओ और मान लेके सवर्ण को लाओ, ये मान लीजिए उनका राजनीति है। अच्छा, मेन मोटिव मेन मोटिव वो है। लेकिन हम भी मान लें कि खुश नहीं हैं कि ये दोनों बैकवर्ड हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा से दोनों दलितों के या कमज़ोर वर्गों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम लोग का मोटो ये हम लोग को चल रहा है कि भाई अब कमज़ोर वर्ग के लोग मान लीजिए कि सरकार में आए, मान लीजिए कि अति पिछड़ा वर्ग के लोग आए, शेड्यूल कास्ट के लोग आए, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग मान लीजिए कि सरकार में आए, तो तुम मान लीजिए अब नीचे घिसक रहा था सत्ता, तो फिर उसको टान के ऊपर करना चाहते हो। अच्छा, ये सीधे जो है, जो सत्ता नीचे नीचे धीरे धीरे खिसक रहा था, अब बारी अति पिछड़ों की थी, शेड्यूल कास्ट की थी, उसको तुम खींच के ऊपर कर दिया और कहा कि नहीं अब तो मान लीजिए फिर सवर्ण का आएगा, स्वराज आएगा। तो लेकिन सब तो कह रहे हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा हमारे पार्टी से कोई दलित ही बनेगा। नहीं, दलित अभी तो जो बनाया इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मतलब ये होता है कि उसको ताकतवर रहेगा तब ना। हाँ। आप अध्यक्ष किसने बनाया? तो वही प्रशांत किशोर ने बनाया। प्रशांत किशोर क्या है? कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं है वो आप पर मान लेके हावी हो गया, तो लोकतंत्र कहाँ रहा? आपको बनेगा एज ए टूल्स के रूप में। जिस तरह से गांधीवाद क्या है, गांधीवाद ही नहीं है कि भाई टूल्स के रूप में इनको इस्तेमाल कर लेना है और शासन मान ले कि सवर्णों का ही रहना है। वही आप काम करना चाहते हैं, शासन मेरा रहेगा, आप टूल्स के रूप में आप कार्यकारी अध्यक्ष बन जाइए, अध्यक्ष बन जाइएगा, मंत्री बन जाइए, विधायक सब बनाएगा, लेकिन आपका इस्तेमाल सिर्फ टूल्स के रूप में होगा। समाज के हित में आप काम करने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। ये मान लीजिए कि अभी तक यही शासन में रहा है। गांधी जी का जो विचार था, जो जिस तरह से पुनः पैक्ट उन्होंने कराया, उसका मकसद सीधा सा यही था कि सवर्णों का राज रहे और आप लोग हमको सहयोग करिए और उसके बदले में आप लोग पर हम दया करते रहेंगे, आप दया का पात्र बने रहिए, यही मालिक। सर आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, आप बड़े बड़े पद पर रहे भी हैं सर। कोई भी सर नेता कोई भी स्वर्ण का आता है तो दलित पे ही ये राजनीति क्यों करता है? इसलिए करता है कि दलित वर्ग के लोग भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, कम पढ़े लिखे हैं और शिक्षा मान लें कि ज़्यादा है, उनको मूर्ख बनाना ज़्यादा आसान है। अच्छा, उनको भटकाना, मुद्दे से भटकाना ज़्यादा आसान है, इसीलिए उन पर ज़्यादा जोर मारते हैं। लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि
इस वर्ग में भी पढ़े लिखे लोग हो गए, समझदार लोग हो गए हैं, और इस बात को समाज में जब जाके कहते हैं ना, इस बामसेफ वगैरह है, तो बामसेफ एक बहुत बड़ा काम किया, काशीराम जी का जो देन है, बामसेफ ने बड़ा काम किया कि लोगों को जागरूक करने का काम किया और अम्बेडकरवाद से जोड़ने का काम किया। तो ये लोग भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश में रहता है, लेकिन हम लोग उनके कोशिश को नाकाम कर देंगे। इसलिए जनता के बीच में मैसेज जो जिस दिन हम लोग दे देंगे, दे भी रहे हैं, कि ये उसी तरह से केजरीवाल कैसे आया था। केजरीवाल जो है दिल्ली में था तो शुरू किया था आरक्षण विरोध में, उसका आंदोलन शुरू हुआ था केजरीवाल का। आज आरक्षण के विरोध में सपोर्ट में बोलता है चाहे जो भी, लेकिन असल में वो आरक्षण विरोधी है। इक्वल मान लिया कि इक्वलिटी का वो बनाया था, कोई फोरम बनाया था, इक्वलिटी फोरम। इक्वलिटी फोरम के माध्यम से जितना शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध, जितना आरक्षण के विरुद्ध केसेज है, सब में इक्वलिटी फोरम का मालिक हाथ है। और उसमें मान लीजिए कि उसका केजरीवाल उसमें था, वो आगे किया था, लोगों को हम लोग बताया, तो बिहार में उसका ख़त्म हो गया। बिहार में कोई शेड्यूल कास्ट लोग उसके साथ नहीं जुड़ा। वही इसका मालिक के धंधा है। अच्छा, ये प्रबंधक है, ये वोट को मैनेज माले करने का है, ये लोगों को पैसा देके आप व्यापार माले के रूप में राजनीति को करना चाहता है। हालांकि व्यापार के रूप में मान लें कि बीजेपी भी व्यापारी बन गई है राजनीति में, पैसा का मालिक बोलबाला ज़्यादा होगा, सभी पार्टी उसी पैटर्न पर चल रहा है। इश्यू को इस चाहता है कि इससे भी ज़्यादा सबसे बड़ा व्यापारी के रूप में हम आ जाएं, आप पैसा फेंक दें और सबको गरीबों को कह रहा है कि तुमको हम टिकट भी देंगे, तुमको हम पैसा भी देंगे, तुमको जिता भी देंगे। लेकिन आप बताइए कि किसी वर्कर को बनाएगा न, अभी जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष भी किसी को बनाया, तो उसको कोई जानता है ना, कोई नहीं जानता है। आज विदेश सेवा में था, आया, उसको आपने बना दिया, ठीक है, योग्य व्यक्ति को बना, इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। उसी तरह से जैसे ही पैसा वाला मिलेगा उसको बना देगा। आई जो लोग जाएंगे कि हमको पैसा देगा, चुनाव लड़ाएगा, वो टाटा फिर उनको एक कोई लाभ नहीं होगा, तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। ये मान ले कि सवाल ही है। तो सर क्या लगता है, जो प्रशांत किशोर हैं, क्या जो दलित समाज के लोग हैं, जो पीछे समाज के लोग हैं, क्या कुछ इनमें कुछ खासा असर पड़ेगा इनका? कुछ असर नहीं पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये लोग अपना महकमा बनाना चाहते हैं, हंगामा करके स्थिति क्रिएट करना चाहते हैं, और वो टिकट बेचेंगे। वो अच्छा, बेचेंगे टिकट? हाँ, टिकट बेचेंगे। माहौल बना रहे कि हम पैसा देंगे, चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जैसे ही उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, पेपर मीडिया को खरीद ही रहे हैं, पेपर मीडिया के माध्यम से पूरा कर रहे हो, तो जिस दिन मजबूत हो जाएंगे तो उनके पास भीड़ लगे, पैसे वालों की लगने लगेगा। तो जिस दिन पैसे वालों को तो पैसा लेकर टिकट देना शुरू कर देंगे। उनका वही माले के धंधा होना है। अल्टीमेट चूँकि व्यापारी हैं और व्यापार के रूप में ही राजनीति को देखना चाहते हैं। समाज के लिए क्या संदेश दीजिएगा? तो समाज को यह है कि उनसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जिस तरह से गांधी को लेकर वो आगे बढ़ें, और जिस तरह से गांधीवाद के नाम पर सभी लोग राजनीति कर रहे हैं और SC ST EBC के अधिकारों को छीनता है, उनको कोई प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार नहीं है, सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व नहीं रखता है, सिर्फ दया का पात्र बना कर रखना चाहता है। ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। और जिस तरह से दूसरी पार्टियां हैं, उसी तरह से मान लीजिए कि ये जनसुराज भी है। अगर आपको सचमुच में समाज को आगे देखना है, समाज को सशक्त बनाना है, दया का पात्र नहीं बनना है, और सत्ता संचालन में SC ST EBC का सक्षम और निर्णायक समझिए कि भागीदारी आपको चाहना है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को साथ देना पड़ेगा। और अंत में यही हम मैसेज मान लें कि लोगों को। चलिए सर।